व्यापारी अपने बड़ी बहू के कहने पर भी धन नहीं मांगा, क्योंकि वो समझदार थे। वो समझ गए थे कि धन तो माता रानी दे देगी, लेकिन माता चंचला है, वो नहीं रुकेगी। माता रानी जाएगी तो धन भी समाप्त हो जाएगा। माय ऑल यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स, तो आप सबका दिल से मेरे यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे। जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री राम जी। तो आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आपको मैं एक प्यारी सी स्टोरी सुनाने वाली हूँ। और ये स्टोरी ना आपके घर में धन धान्य भरने के एक रास्ते खोल देंगे। तो सुन लीजिए, हम माता लक्ष्मी की कहानी बताने वाले हैं। ये कहानी इस वजह से क्योंकि अग्न गुरुवार आ चुका है, और अग्न गुरुवार आ चुका है तो मेरा मानना है कि आप सब व्रत तो रहते हैं, लेकिन व्रत रहने के साथ साथ क्या है, नियमों का पालन बिल्कुल नहीं करते। तो आप जब नियमों का पालन नहीं करेंगे, कितना भी व्रत रहे, उपवास रहे, वो सब क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। और क्यों बेकार हो जाएगा, इसके लिए भी मैं एक वीडियो लेके लाऊंगी, और जिसमें आप लोग सब अच्छे से समझ सकेंगे मेरी बात को, ताकि आप लोगों का लाइफ भी अच्छी हो, सिक्योर हो। इस वजह से मैं स्टोरी लाती हूँ, ताकि आप भगवान से जुड़ जाए, हमेशा हैप्पी रहे और हमेशा प्यारा से मुस्कुराए। तो मेरे YouTube फैमिली मेंबर, एक बार की बात है, एक व्यापारी था। व्यापारी बहुत धन धान्य से संपन्न था। वो माता की हमेशा पूजा करता था, लक्ष्मी माता की। लक्ष्मी माता बहुत खुश थी, और लक्ष्मी माता खुश होके ना उनके यहाँ बहुत धन की वर्षा कर रही थी। लेकिन क्या था, उनको लक्ष्मी माता को जाना था वापस से। देखो, लक्ष्मी माता जो है चंचला है, ठीक है। लक्ष्मी माता कहीं एक जगह रह नहीं सकती है, वो चंचल स्वभाव की है। यहाँ से वहाँ उनका जाना काम है। तो जिसके पास आज धन है, कल धन नहीं होगा, या इसके पास धन नहीं है, कल उसके पास धन होगा। बस ये बात को समझ लीजिए। तो जो निर्धन है वो, उसके पास भी धन होगा, और जिसके पास धन है उसके पास तो धन हमेशा को रह जाएगा। तो भैया क्या है वो बात, देखो, माता की पूजा तो इंसान करता ही है, लेकिन उससे बड़ी बात है, मैंने बताया हमारा सनातन धर्म सबसे बड़ी चीज ना, ये हर चीज में यहाँ भगवान उपस्थित है, ये हम सब मानते हैं। तो क्या है, जो माता होती है ना, वो उसका भक्त था, जो व्यापारी था, और वो बहुत पूजा करता था। तो उनके घर को छोड़ के जाने से पहले सोचती है, ये मेरा जो भक्त है वो हमेशा मेरी पूजा करता है, तो इसे मैं लास्ट बार कुछ वरदान दे दूँ। तो जो माता होती है ना, वो सीधा समक्ष खड़े हो जाती है व्यापारी के, और व्यापारी के पास आके बोलती है कि बोलो पुत्र, तुम्हें क्या चाहिए, और मैं अब आपका घर छोड़ के अपने पति श्री विष्णु भगवान के पास जा रही हूँ। तो जो होते हैं ना, व्यापारी बोलते हैं कि मुझे कुछ समय दीजिए माता, मैं पूछ के आ जाता हूँ पहले अपने परिवार वालों से। तो वो अपनी बड़ी बहू से पूछती है कि आपको क्या चाहिए। तो उसकी बड़ी बहू बोलती है ना कि मुझे धन दौलत ऐश्वर्य चाहिए, ये सब मांग लीजिए आप, और ये धन दौलत ही हमारे लिए ठीक होगा, हम लोग सुख से जीवन यापन करेंगे। तो जो होता है ना व्यापारी, फिर थोड़ा सा उसको अजीब लगता है, क्या ये सही है। फिर वो अपनी छोटी बहू के पास जाता है, तो छोटी बहू से पूछता है, बोलो आपको क्या चाहिए। तो जो छोटी बहू होती है ना, वो बोलती है कि पिताश्री, आप माता को बोलिए कि हमारे घर में हमेशा पूरे परिवार के लोग मिलजुल के रहे, कभी एक दूसरे से वैर ना करें, कभी एक दूसरे से लड़ाई ना करें, और सब के मन में एक दूसरे के लिए प्रेम का भाव ना हो। ये बोलती है, और बोलती है कि हमारे यहाँ हमेशा श्री विष्णु भगवान का पूजन कीर्तन भी होते रहे, और माता आपका भी नाम का हमारे यहाँ पूजा पाठ हमेशा ही होते रहे। तब फिर क्या होता है, व्यापारी सोचता है, और उसको लगता है कि बात तो सही है। और इसके पीछे उसने पूछा कि क्या ऐसा करने से क्या होगा। तो उन्होंने बताया कि जहाँ पे क्या बताया, पहले तो उसके लिए थोड़ा आगे सुन लो, ठीक है। तो जो थे व्यापारी, उनको ये बात उचित लगती है, और उचित क्यों लगी, और उन्होंने क्या सोच के उचित लगा उनको, इसके लिए वो माता के पास जाता है। माता को सीधा बोलता है, माता हमें तो बस यही वरदान चाहिए, हमारे घर में हर कोई मिलजुल के रहे, प्रेम पूर्वक व्यवहार करे, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा ना करे, और साथ ही साथ माता हमारे यहाँ श्री विष्णु भगवान की हमेशा पूजा होते रहे, और हमारे घर में आपकी तो पूजा होती ही रहे। तो देखो, उन्होंने सीधा यही बोल दिया। तो इससे क्या था, तो माता लक्ष्मी बोलती है तथास्तु, और वो बोलती है
कि जिस घर में नारायण की पूजा होगी तो उस घर को तो मैं छोड़ ही नहीं सकती, क्योंकि जहाँ नारायण की पूजा हो रही है तो वहाँ तो नारायण निवास करेंगे ही, और जहाँ नारायण होंगे वहाँ तो माता रहेगी ही रहेगी। और जहाँ सुख संपत्ति की बात हुई तो सुख संपत्ति वहीं रहेगा जहाँ पे क्या हो, सबके मन में प्रेम हो, कोई एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा ना करे, मिलजुल के रहे। क्योंकि जहाँ शांति होता है ना वहीं पे माता का निवास होता है, जहाँ प्रेम होता है वहीं पे माता लक्ष्मी निवास करती है। जहाँ वैर हो, लड़ाई झगड़े हो, एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए नफरत कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे माता जो होती है निवास नहीं करती, उस जगह को छोड़ के चली जाती है। तो माता बोलती है, एक तो पहले आपने विष्णु भगवान का पूजन का बात कर दिया, विष्णु भगवान की पूजन करोगे तो मुझे आपके घर में रहना पड़ेगा, जहाँ मेरे स्वामी विष्णु जी वहाँ मैं। और दूसरी ये बात कि घर में शांति की व्यवस्था हो, एक दूसरे से लड़ाई ना हो। तो जब घर में लड़ाई झगड़ा होगा नहीं तो फिर जो उनकी बहन है कुलक्ष्मी वो तो घर में आएगी ही नहीं, और जब कुलक्ष्मी आएगी ही नहीं और घर में शांति होगा, मैं तो यहीं पे रहूंगी। माता लक्ष्मी को वहाँ रहना पड़ेगा जहाँ शांति है वहाँ। तो फिर ऐसा वो बोलती है, तो आपने तो मुझे ही मांग लिया साक्षात। कौन बोलती है? माता लक्ष्मी बोलती है। और यही बात जब व्यापारी की बहू ने, छोटी बहू ने कहा था तो व्यापारी इस बात को समझ गए थे। तो इस प्रकार से जो माता लक्ष्मी है क्या होती है, वो व्यापारी के यहाँ फिर अपने मतलब नारायण स्वामी के साथ रहने लगती है और उसके घर में हमेशा धन दौलत भरी रहती है। मेरा बस यही कहना है कि यदि आप लोग परिवार समेत रहते हैं तो एक दूसरे के लिए वैर भावना मत रखें। देखो चाहे वो बहू हो, बहू भी लक्ष्मी का रूप है, सास है वो भी, सास भी लक्ष्मी का रूप है। यदि आपके दामाद है तो दामाद भी नारायण के स्वरूप है। हर एक चीज में आप भगवान को देखिए, जैसे माता पिता आपके लिए भगवान स्वरूप है तो वैसे ही आपके लिए सास ससुर भी होने चाहिए। लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करो, मन में हमेशा प्रेम की भावना रखो। देखो, और सबसे बड़ी बात, किसी से भी गलती होती है तो उसको क्षमा करने की हिम्मत रखो। यदि आप किसी चीज को क्षमा नहीं करेंगे तो लड़ाई झगड़ा आपका बढ़ता रहेगा। बिना गलती का भी यदि गलती थोप दोगे तो फिर जीवन में आगे बढ़ नहीं पाओगे। यहाँ पे लोग बहुत बड़े गलतियाँ कर देते हैं और लोग उस चीज को भूल के भी क्या करते हैं, एक साथ रहते हैं, तब जाके बहुतों का जीवन चल रहा है। तो यहाँ बिना गलती के भी गलती बना के छोड़ दिया जा रहा है लोगों को, और इस चीज से क्या होता है, मनमुटाव होता है, बैर होता है, लड़ाई झगड़े होंगे तो कई प्रॉब्लम्स होंगे, कोर्ट कचहरी पे जाओगे या फिर हो सकता है मारा पीटा हो जाए, थाने पे जाओगे। इन सब से क्या होगा, आपका सिर्फ पैसे जाएंगे, आपका जीवन बर्बाद होगा, समाज में आपका इज्जत खराब होगा। इससे बेहतर है मिलजुल के रहिए ताकि माता लक्ष्मी भी आपके साथ रहे। अपने सास को भी घर की लक्ष्मी समझिए, अपनी बहू को भी घर की लक्ष्मी समझिए। हर एक चीज में भगवान का स्वरूप देखिए। किसी का भी हृदय मत दिखाइए, चाहे वो आपके प्रेमी हो, प्रेमिका हो, या फिर आपके पति हो, पत्नी हो, कोई भी है, ठीक है। उन सबको यही समझिए, भगवान किसी न किसी रूप में आपसे मिलने आए हुए हैं, और यदि उनका दिल दुखाते हैं, आप प्ले बॉय प्ले गर्ल्स बनते हैं या फिर किसी भी अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए किसी को दुख देते हैं, झूठ बोलते हैं, तो इससे क्या होगा, उस सामने वाले को तकलीफ होगी। और वो सामने वाले के अंदर में कौन बैठा, भगवान। तो भगवान को तकलीफ होएगी आपके झूठे बर्ताव से, झूठे व्यवहार से। तो भगवान को तकलीफ मत दीजिए। भगवान हर एक रूप में है, सामने समक्ष नहीं आते हैं। सो उनके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए, मिलजुल के रहिए, तो क्या होगी, माता लक्ष्मी कभी आपको छोड़ के नहीं जाएगी। और अखंड गुरुवारी का सबसे बड़ा बात यही है, जिसमें मैं दूसरी वीडियो आपको लाऊंगी, उसमें मैं बताऊंगी कि एक स्त्री का क्या किस तरह से सम्मान किया जाना चाहिए। स्त्री का सम्मान ना करने से भी क्या होता है, घर में धन दौलत क्या होता है, कम होता है। लड़ाई झगड़े के तो कितने प्रॉब्लम हो जाते हैं। स्वयं विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी ने क्या किया, अपने मतलब एक तरह से अपना एक उदाहरण दे दिया कि दुनिया में इस प्रकार से लड़ाई झगड़ा मत करो, स्त्री की जाति को भी सम्मान दो। इस प्रकार से तो स्त्री को या पुरुष दोनों को ही सम्मान दो। मैं ये कहती हूँ, लड़ाई झगड़े का तो कभी लाइफ में मौका ही मत लाओ, ताकि आपके घर में माता लक्ष्मी निवास करे और आपका जीवन सुख और समृद्धि से भरे। मुझे
मुझे लगता है कि आप सभी मेरी बातें समझ रहे होंगे। अघन बुरारी में ये भी कहा गया है कि जिस दिन व्रत रखो इंसान तो उस दिन किसी की चारी चुगली निंदा भी ना करो, क्योंकि देखो निंदा यदि आप कर रहे हो तो क्या होगा, आपका पुण्य भी क्षीण होने लग जाएगा। तो एक दिन इस चीज़ का भी इंसान व्रत रखता है और जिस तरह से उस दिन मतलब पूजा पाठ करते हैं, यही सब बताया जाता है कि किसी से भी लड़ाई झगड़ा मत करो, एक दूसरे की बात मानो। तो सिर्फ उसी दिन क्यों, उस चीज़ को रोज़ आप अपनाइए, रोज़ ही अपने अंदर ले लाइए। ठीक है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, चाहे सामने कोई भी हो उसका इज्जत करना है, प्रेम से उनके साथ व्यवहार करना है, ताकि माता लक्ष्मी आपको छोड़ के कभी ना जाए। कि लोग क्या करते हैं ना, मतलब घर में जो होते हैं सास बहू होते हैं वो भी लड़ी होती है। एक तरफ क्या बोलती है, सास जो होती है वो बोलती है बहू को हटो, घर से निकलो, बाहर जाओ, तुम यहाँ नहीं रह सकती, ये मेरा घर है। ऐसे हुकूमत चलाते रहती है। भाई तुम बहू को अपने घर से बाहर निकाल रहे हो, बहू के अंदर में भी क्या है, माता का ही निवास है। तुमने एक लक्ष्मी का अपमान कर दिया और यहाँ पूजा पाठ कर रहे हो, आराधना कर रहे हो माता लक्ष्मी की। भाई तुमने ही तो देवी स्वरूपा बहू को, चाहे वो कितनी भी बुरी हो, कुछ भी हो, ठीक है, एक स्त्री जाति क्या है, लक्ष्मी का ही रूप है, उसे अपने घर से निकाल दिया। तो उस लक्ष्मी को तो घर से निकाल दिए और बोलते हो कि माता लक्ष्मी आ जाओ। तो तुमने ही घर से माता लक्ष्मी को भेज दिया और बोलते हो आ जाओ। तो माता साक्षात प्रकट नहीं होगी, किसी न किसी रूप में आएगी। कोई भी भगवान आपको किसी भी रूप में मिल सकते हैं, एक जानवर के रूप में, एक इंसान के रूप में। आप उनके प्रति दयालुता की भावना रखो। आप इतना निर्दयी कठोर मत बनो कि मेरे घर से निकल जाओ। भाई माता ने यदि आपने घर बनाया है और कोई आपके घर में रह रहा है तो खुश हो जाओ, क्योंकि वो आपकी इच्छा से नहीं रह रहा है ना, आपने अपनी इच्छा से नहीं बनाया, वो परमात्मा ने बनाया। आपके पास 1 रुपया भी है, आपके पास घर भी है जहाँ पे खड़े भी हो ना जमीन में, तो परमात्मा की इच्छा है तो वहाँ पे रुके हो, आप वहाँ पे खड़े हो, वरना आप कभी वहाँ पे खड़े नहीं हो सकते, ना तो एक पल भी रुक सकते हो। सब चीज़ परमात्मा का है। तो घमंड किस लिए कि ये मेरा घर है, तुम निकलो, तुम हमारे साथ नहीं रह सकते। घमंड बहुत बुरी चीज़ है। वैसी बहू के लिए ठीक है, जो बहू भी है ना, तो वो भी कभी अपने सास को ये मत बोलो कि ये मेरा घर है, तुम निकलो। देखो जैसे एक बहू जो है लक्ष्मी स्वरूप है, लक्ष्मी रूप में घर आई है, तो सास भी कभी बहू की, वो भी बहू स्वरूप में आई थी, तो वो भी एक लक्ष्मी है। तो स्त्रियाँ भी कभी लड़ाई मत हो कि तुम निकलो, है ना। मिलजुल के रहो, दोनों ही लक्ष्मी है। आप एक सास को भी निकाल दो कि घर से, तो वो भी लक्ष्मी है, और घर में आप जय माता दी बोलते रहोगे तो क्या माता रानी यहाँ आएगी? नहीं आएगी ना, क्योंकि आपने रियल में जो मतलब लक्ष्मी स्वरूप है माता, तो खुद नहीं आएगी। लक्ष्मी स्वरूपा माता अपनी सास को, चाहे बहू को निकाल दिया और बोल रहे हो माता आ जाओ। तुम एक रियल में जो खड़ी है उसकी इज्जत नहीं कर रहे हो, ठीक है, उसके अंदर जो माता है उसकी इज्जत नहीं कर रहे हो, फिर रियल में माता को बुलाओगे तो कहाँ से आएगी? सो इस बात को ध्यान रखो, इज्जत करो सामने वाली, चाहे बेटी बहू माता पिता कोई भी हो, उनका इज्जत करो। हर एक में भगवान है, मिलजुल के रहो। ये सबसे बड़ी बात है माता लक्ष्मी को घर में रोकने का। जहाँ प्यार है, जहाँ पे झगड़े नहीं है, वही माता का निवास है। और सबसे बड़ी बात, ऐसा व्यवहार करो कि किसी भी को आपकी वजह से तकलीफ ना हो। प्रेम से बोलिए जय सिया राम जी, जय श्री राधे कृष्णा, जय शिव शक्ति। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ऑल यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स।